बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट में हस्ब मामूल हाजिर हैं ए अदील मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालम। जनाब, हमने कई मरतबा ये कहा है कि हम अपने आप को महदूद नहीं करना चाहते, हम लामहदूद होना चाहते हैं। अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारे मौज़ूआत जो हैं वो भारत से भी होते हैं। भारत के नए वज़ीर आज़म, नए कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नया हलफ ले लिया है, तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं नरेंद्र मोदी साहब। पड़ोसी मुल्क है हमारा भारत, और हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, हुकूमतों की जानिब से, सरबराहानी हुकूमत की जानिब से भी, अवामी सतह पे भी। अवामी सतह पे तो खैर दोनों जानिब भी मिर्ज़ा साहब ये लोग चाहते हैं कि हम बाहम एक दूसरे के यहाँ आएँ जाएँ, ताल्लुकात जो है वो दोस्ताना रहें। क्रिकेट की टीमें भी जो है वो एक दूसरे के मुल्कों के दौरे करें। हमारे साबिक वज़ीर आज़म 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, चौथी बार की भी उम्मीद थी जो फिल वक्त तो ढह गई, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं कि मुमकिन है कि हम चौथी बार फिर उनको वज़ीर आज़म के रूप में देखें। बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने नरेंद्र मोदी को न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा बनने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है, तहनीती पैगाम भेजा है, मगर एक पैगाम और बहुत बड़ा, बहुत वसी कैनवस पे, बहुत ही मुदल्लिल एक जो है उन्होंने कहा है कि क्यों ना हम आइए कोई दोस्ती के नए दरवाजे खोले और 2 अरब इंसानों को हम तरक्की का मौका दें। क्या समझते हैं मेरा साहब, ये कितना बड़ा जो है वो बड़ा दिल करके ये पैगाम भेजा गया। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, छोटे मियाँ साहब, उन्होंने भी उनको वज़ीर आज़म बनने के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम उनको भेजा था। जी। और नवाज शरीफ जो आपको पता है प्रो इंडियन, इन पर इल्ज़ाम भी लगता रहा जी कि ये प्रो इंडियन है। असल में मैं नवाज शरीफ को जहाँ तक समझ पाया हूँ ना, मैं उनको मिलता भी रहा हूँ, कई दफ़ा साथियों ने भी सवाल किया, एक दफ़ा मैंने भी सवाल किया था कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है कि जब भी आपकी हुकूमत आती है आप भारत के साथ ताल्लुकात, कभी दोस्ती बस, कभी ट्रेन सर्विस शुरू कर देते हैं, कभी वाजपेयी पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कभी आप जा रहे हैं। जी। तो ये भारत के साथ हमेशा आप ताल्लुकात को बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी हुआ था गुज़िश्ता सालों में कि इनकी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, इंडिया से जो है लोग आके इनकी फैक्ट्रियों में यहाँ भी काम करते हैं। बड़ा एक साजिश का जो है वो माहौल पैदा किया गया था मेरे साथ। नहीं, वो ये चीज़ें जो ना ये सोशल मीडिया की पैदावार होती हैं। ये जब भी आपका आया ना, ये बिल आया जो नया तक़िज़त बिल, जी। ये इन चीज़ों के रोकने के लिए आया है। ठीक है। आप कहा करते थे ना मुझे कि ये बिल है, ये सहाफ़ियों की तौहीन हो, ये फलां हो। मैं कहता नहीं, जो जेन्युइन सहाफ़ी है ना उसकी तौहीन नहीं है। असल सहाफ़त ये है कि यार आप सच लिखो। मार सहाफ़ी जो तुक्के मारते हैं, सच लिखो, हाँ, सच बोलो और सच कहो। मतलब सच कहने वाला जो साफ़ी है ना, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी आपको बताता हूँ, सारी ज़िंदगी सच पे गुजरी है। सांच को आँच नहीं, कोई टेंशन नहीं, कभी घबराए नहीं किसी हुकूमत में। कहा जाता है कि सच तब बिठो नच। हाँ, तो जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे ना, पाक भारत ताल्लुका, अच्छे ताल्लुका, पाक भारत दोस्ती, ये नवाज शरीफ जब भी हुकूमत में आए ना, चाहे वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत हुई, जब ये 2013 में आए ना, वहाँ पे मनमोहन सिंह थे वज़ीर आज़म, उन्होंने जब इन्होंने हलफ उठाया, जैसे आज शहबाज शरीफ मुबारकबाद दिया ना जनाब भारतीय PM को, नरेंद्र मोदी को, इस तरीके नवाज शरीफ ने जब हलफ उठाया था 2013 में, जब वो वज़ीर आज़म बने थे, मनमोहन सिंह होते थे वहाँ पे वज़ीर आज़म, उन्होंने मुबारकबाद के पैगाम, और फिर बस के जरिए वो आए भी थे, वाजपेयी आए, ये नरेंद्र मोदी दौरा करके आए, ये नवाज़ी की शादी में आए थे, वाजपेयी पैदल आए थे, वाघा बॉर्डर से आए थे, वो बाई रोड आए थे। बच्चा तो कितना खूबसूरत माहौल हो जाए ना। अब तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के लोग जो है वो वाघा के रास्ते से या ये करतारपुरा से जो है वो इधर से लोग जा रहे हैं, उधर जाएं, उधर से लोग आ रहे हैं, सिख यात्री आते हैं, हिंदुओं के यहाँ पे अभी भी सिख यात्री आए हुए हैं और वो इन दिनों इबादत के लिए अपनी अभी गए हुए हैं पंजा साहब, फिर वहाँ से लौटेंगे। 16 को जो है वो यहाँ लाहौर में, 14 को आ जाएंगे, लेट नाइट आएंगे, जैसे मुझे ज्ञानी रंजीत सिंह साहब से मेरी कल बात हुई थी, क्योंकि हम उनको कवर भी करना चाहते हैं सिख यात्रियों को, क्योंकि हमारा कैनवस वसी है। हम यहाँ से हाई टीवी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने बैसाखी को भी उस मौके पे भी जो है सिख भाइयों के लिए बहुत जो है वो खैर मकदमी कलमात भी कहे थे, उनके लिए जो है वो खैर सगाली। तो मैं बात कर रहा था पाक भारत दोस्ती की, नवाज शरीफ की जो सोच क्या, विजन क्या है। हमारी जो उनसे बातें हुआ करती थी ना, उसमें ये कहते थे कि यार देखें
पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, दोस्त बदला जा सकता है, दुश्मन बदला जा सकता है। हमने बांटना क्या है आपस में, हमारे पास रह क्या गया जो हमने बांटना है। 2 अरब की आबादी है, अगर हम मिल बैठे हैं आपस में। अच्छा, अभी हाल ही में ये शहबाज शरीफ गए थे, कराची का दौरा किया उन्होंने, वहां पे भी जो ताजर लोग थे ना, उन ताजरों ने भी मशवरा दिया था कि भारत से तिजारत का आगाज किया जाए। अब ताजर जो होता है ना, तिजारत की कोई शराब नहीं होती, जैसे आप कहते हैं ना साफत की कोई शराब नहीं होती, ऐसे तिजारत की कोई शराब नहीं होती, बल्कि तिजारत तो चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ तिजारत हो। अगर हम पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर, नबी करीम हमारी तो सुन्नत है, सुन्नत भी है। अब चीन के साथ हम तिजारत कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो भारत के साथ क्यों नहीं? सर, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ही नहीं, मैं जिस धरती से हूँ, सिंध की धरती से, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब का बैत है, कुल आलम के लिए उन्होंने अमन का पैगाम कहा कि साइन सदाइन करीम थे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। तो हम सिर्फ सिंध धरती के लिए, पाकिस्तान की धरती के लिए नहीं, बल्कि कुल आलम के लिए दुआ करते हैं कि मालिक तेरी मखलूक जहाँ जहाँ है, जो जहाँ जहाँ है, खुश हो, कोई रंजीदा ना हो, कोई मलाल ना हो। नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने गेंद ये भारतीय सरकार जो है ना उसकी कोर्ट में फेंक दी। उधर से आया भी है, नरेंद्र मोदी ने भी जो है शहबाज शरीफ को उनकी शुक्रिया अदा किया है इस पैगाम पर, जो यहाँ ये सिर्फ शुक्रिया तक इक्तफा ना करें, हाँ, एक कदम आगे बढ़ें। बिल्कुल, जैसा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ाएं, हम दो कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। और ये जो शक्करंजी है ना, बीच में जो कोई न कोई मामला हो जाता है, कभी बम्बई अटैक हो जाते हैं, कभी आपको पुलवामा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। अब इन दोनों मुल्कों के एक दूसरे पे फौरन इल्ज़ाम लगाने की बजाय ना, ये देखना चाहिए कि कोई तीसरा फरीक तो नहीं है ऐसा, कि जो पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर देखना नहीं चाहता। बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है ना। और ये जिम्मेदार रियासतें अगर ये उसी वक्त बनेगी कि ये फौरन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय ना वो तीसरा फरीक ढूंढे। वो कौन सा फरीक है जो पाकिस्तान और भारत को एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पर बैठा, न सिर्फ तिजारती हल्के, मिर्ज़ा साहब, कारोबारी हल्के, सरमायादार, मिल ऑनर्स, फैक्ट्री ऑनर्स, ये तमाम लोग उसी आपके उसमें आ जाते हैं। कारोबारी हजरात में, ताजिर हजरात में तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ें, कारोबार बढ़े, एक दूसरे के यहाँ जो है हमारी चीज़ें पाकिस्तान की इंडिया जाएँ। बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया को भी हमारी ज़रूरत है जैसे हमें उनकी ज़रूरत है। तो अब सबसे पहला कदम तो ये हो सकता है कि इंडिया जो है वो हमारी जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी अब होने वाली है, उसमें भारत की टीम जो है नरेंद्र मोदी साहब भेज दें। क्या कहते हैं? उसमें यही मैंने कहा, जो भी इक़दाम करना है, 20 बहाने होते हैं आपको। ये बंटवारा हो गया, बस दरमियान में एक लाइन खींच गई है, बाकी मुल्क तो एक ही था ना। बिल्कुल जी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात की कि एक 1947 से पहले और फिर 1940 से पहले एक बड़ा ही जो है वो दोस्ताना और खुशगवार माहौल हुआ करता था। अब भी हो सकता है, ठीक है, बीच में एक सरहद जो है एक लकीर खिंच गई है, लेकिन अगर हुकूमतें चाहें, अगर ये हुक्मरान चाहें, आज मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने पैगाम भेजा, उधर से मोदी साहब ने शुक्रिया अदा किया, तो क्या ही अच्छा हो कि दोनों एक एक तरफ से जो है वो कदम बढ़ाएं और हाथ मिलाएं, और ये जो रंजिशें हैं इनको बाहम बैठकर दूर करें, और दोनों मुल्कों के जो आम शहरी हैं वो एक दूसरे से मिलें, तिजारत का जो है वो तबादला हो, फिल्मों का तबादला हो, ड्रामे का तबादला हो, आपके यहाँ स्पोर्ट्स की टीमों का तबादला हो। तो क्या ज़रूरी है कि बीच में जंगें और असला और बारूद और फ़ौजें आएँ? सही है। फ़ौज पे मुझे याद आया, ISPR का एक एलामिया आया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की लक्की मरवत के इलाके में जो है गाड़ी पर IED धमाका हुआ था, जिसमें 7 जवान और अफसर जो है, ये इसका इससे तल्लुक नहीं है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा दें आप। तो जनाब, ये आज का AB डिबेट था। भारत की तरफ खैर सगाली का पैगाम पाकिस्तान से गया है, पाकिस्तान की तरफ भी शुक्रिया का एक पैगाम आया है। दोनों तरफ से हम ये चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि ये लोग आगे बढ़ें और इस मोहब्बत को, इस प्यार को, इसको आबियारी करें इसकी, और दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, उनके रास्ते की रुकावटें साफ करें। अगले AB डिबेट तक के लिए अदिल मिर्ज़ा और नियाज़ बालम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।